हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको भिन्न को प्लस करना, माइनस, एडिशन यानी सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सिखाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज की इस वीडियो में मैं आपको भिन्न का यानी फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3/10 प्लस में 7/15 को हमें जो है ऐड करना है। तो सबसे पहले आप जो है नीचे वाली डिजिट को देखिए, दोनों को 10 और 15, नीचे वाली डिजिट को देखिए फर्स्ट स्टेप, और 10 और 15 का आप एलसीएम करिए। सबसे फर्स्ट स्टेप एलसीएम करना तो आपसे आता ही होगा। एलसीएम करते हैं हम, 2 5 ज़ा 10, 15 को हम एज इट इज रहने देंगे, 10 कट जाएगा 2 से। उसके बाद हम काटेंगे इसको 3 से, 5 एज इट इज रहेगा क्योंकि 5 3 से 5 नहीं जाएगा, तो 3 5 ज़ा 15, 15 चला जाएगा। 3 इंटू 5 करते हैं ना, 3 5 ज़ा 15 हो जाता है। तो अब ये दोनों 5 से चले जाएंगे, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5। तो अब एलसीएम आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और 6 5 ज़ा आपका जो है 30 हो जाएगा। तो आपका एलसीएम 30 आ जाएगा। आप ऐसे लाइन खींचिए और 30 नीचे लिख दीजिए इसके ऐसे करके। तो अब जो है आप सेकंड स्टेप, आप इस 10 को देखिए और इसको जो है इस 30 से डिवाइड करिए। 10 3 ज़ा हो जाएगा 30, 10 3 ज़ा 30। देखो मैं आपको करके भी दिखा दूँ, 30 को हम डिवाइड करते हैं ना, 10 3 ज़ा 30। तो ये जो आपका 3 आया है, तो इसकी 3 की मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले डिजिट के साथ करते हैं, इस 3 से करेंगे। 10 3 ज़ा 30, जो 3 आया 3 3 ज़ा 9, यानी इस 3 की इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 तो 9 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। उसके बाद प्लस का निशान आ जाएगा एज इट इज़। अब आप जो है इसको करिए 15 से, फिर डिवाइड करेंगे इसी तरीके से। 10 से तो कर लिया, अब इसी तरीके से इस 15 से आप इसको 30 को डिवाइड करिए। 15 2 ज़ा हो जाएगा 30। ये देखिए करके दिखा दूं मैं आपको, 15 2 ज़ा हो जाएगा 30। अब जो ये 2 आया है, इसी तरीके से उसकी मल्टीप्लाई इस 7 के साथ। 15 2 ज़ा 30, जो 2 आया है ना 15 2 ज़ा, फिर 2 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे ऊपर वाली डिजिट से। तो 2 7 ज़ा आपका हो जाएगा 14। तो अब जो है आप इसको ऐड कर दीजिए, 9 + 14 आपका हो जाएगा 23, और ये आपका 30। तो बस ये आपका एडिशन हो गया। तो आपका आंसर आ जाएगा 23/30। अब जो है आप एक और क्वेश्चन को देखिए। एक और क्वेश्चन में आपको बता दूं, 4/3 और -1/2, इसको ले लीजिए। अब इसी तरीके से सबसे फर्स्ट स्टेप, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है। तो सबसे पहले इन दोनों डिजिट को उठाइए और इनका एलसीएम करिए। 3 और 2 का एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 टाइम हो जाएगा, 2 एज इट इज रहता है, फिर ये 2 से चला जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये 3 इंटू 2 हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसी तरीके से लाइन खींचिए और 6 को जो है नीचे लिख दीजिए। अब डिवाइड करिए, 3 2 ज़ा 6, यानी जो 2 आया उसकी मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी। 3 2 ज़ा 6 और 2 की मल्टीप्लाई 4 में, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। माइनस का निशान एज इट इज रहेगा। अब 2 की फिर इस 2 को इससे 6 से डिवाइड करिए दोबारा। 2 3 ज़ा 6, देखिए 2 इंटू 3 करते हैं ना तो 6 हो जाता है। जो 3 आया इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले डिजिट के साथ, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब जो है 8 में से 3 जाएंगे, हमारे 5 रह जाएंगे, 5 और अपॉन में 6। अब ये हमारा ये आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन एक और देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, जैसे दिया हुआ है 1, अगर हमें ऐसे दिया हो, देखिए प्लस में इसको हमें एडिशन करना है 3 और 2/3। जब हमें इस तरीके से दिया होता है तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले इस 3 को देखिए और इस 3 की मल्टीप्लाई करिए 1 के साथ, इस 1 के साथ। 3 1 ज़ा 3, और फिर इसको पहले हम इसको जो है इसी की फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद हम इसको एडिशन करेंगे। 3 1 ज़ा 3 और इस ऊपर वाले 1 को इसमें ऐड कर दीजिए। 3 1 ज़ा 3 और 1 को ऐड करिए 4, तो ये हो जाएगा 4/3। इसी तरीके से प्लस इस 1 को तो हमने मल्टीप्लाई करा इस 3 से, 3 1 ज़ा 3 और प्लस 1 कर दिया तो 4 हो गया, तो 4/3 हो गया। नीचे वाली डिजिट एज इट इज आ जाएगी। इसी तरीके से अब 3 की इसमें 3 में मल्टीप्लाई करिए, 3 3 ज़ा 9 और 9 में 2 ऐड कर दीजिए। 9 + 2 कितना हो जाएंगे, 11। अब आपका आ गया 11/3। अब जो है आप इसी तरीके से इसका एलसीएम लीजिए और इसी तरीके से बिल्कुल सॉल्व करिए। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखा दूँ। आप जो है क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए आप, जैसे 11 अपॉन में आपका 24 और माइनस करेंगे आप जो है -8/9 से।
तो इसको देखिए, अब आप यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो इसको हम कैसे करेंगे। तो इसी तरीके से आप इसका एलसीएम लीजिए। सबसे पहले 24 और 9 का आप जो है एलसीएम ले लीजिए। तो आपका एलसीएम करिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सबसे पहले छोटी डिजिट से काटेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये कट गया। इसके बाद 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, 9 एज इट इज रहेगा क्योंकि 2 9 से नहीं जाएगा। अब 3 से काट लीजिए, चाहे तो 2 से भी काट लीजिए। 2 3 ज़ा 6, 9 एज इट इज रहेगा। अब 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह आपका 72 हो जाएगा। देखिए करके भी दिखा दूँ, 3 से करिए, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा और 12 1 3 2 ज़ा 6, 72 हो जाएगा आपका। तो 72 आप ऐसे लिखिए, ऐसे लाइन कीजिए, मैंने आपको बताया। उसके बाद आप जो है इस 24 को इससे डिवाइड करिए। 24 3 ज़ा होता है 72, 24 3 ज़ा 72 और जो वो 3 आया 3 ज़ा, उस 3 की इसमें मल्टीप्लाई करिए 11 में 3। जब 11 की 3 में 11 की मल्टीप्लाई करेंगे आपका 33 आ जाएगा। तो 33 आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब एडिशन, ये माइनस है तो माइनस आप एज इट इज लगा दीजिए। अब इसी तरीके से मैंने आपको क्या बताया, 9 को डिवाइड करिए 72 में। अगर आप करें, ये देखिए यहाँ पर करके भी दिखा दूँ, तो 9 8 ज़ा होता है हमारा 72, यानी 9 इंटू 8 करते हैं ना तो 72 आ जाता है। तो ये जो 8 ज़ा आया, इस 8 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ यानी -8 के साथ करेंगे। माइनस यहाँ पर 8 जो दिया हुआ है वो माइनस में दिया हुआ है। तो जब हम 8 की मल्टीप्लाई इंटू -8 में करेंगे तो हमारा 64 जो है माइनस का आएगा। ये देखिए, अगर हम ऐसे करते हैं ना -2 इंटू -2 करते हैं तो हमारा माइनस से माइनस कट जाता है तो प्लस का 4 आता है। अब यहाँ पर एक माइनस दिया हुआ है तो 8 की मल्टीप्लाई हम प्लस के 8 की मल्टीप्लाई जब माइनस के 8 का करेंगे तो हमारा माइनस का 64 आ जाएगा। तो अब मैं आपको एक बार और यहाँ पर समझा दूँ, 9 8 ज़ा 72 और 8 8 ज़ा हमारा क्या हो जाएगा 64, माइनस का 64 आएगा। तो इसको आप जो है ब्रैकेट में लिखिए, माइनस का 64। आप हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। अब जो है आप इसको लिख लीजिए 33। अब ये देखिए यहाँ पर माइनस माइनस हमेशा जो है हमारा प्लस हो जाता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। चाहे तो आप इसको इस तरह समझ लीजिए, आप यहाँ पर 1 मान लीजिए। जब भी ब्रैकेट के बाहर आप डिजिट होगी कोई, यानी 1 जो है इसकी मल्टीप्लाई में है 64 में, जब आप -1 की मल्टीप्लाई -64 से करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका 64 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई हम जहाँ में भी करते हैं एज इट इज़ वही डिजिट आ जाती है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस लिखिए और 64 ये प्लस का हो जाएगा, अपॉन में 72 यहाँ पर एज इट इज लिख दीजिए। तो बस अब आप इसको ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो ये 97 अपॉन में 72 आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देखिए, आप देखिए क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए, एक और को देखिए आप, माइनस के 5 अपॉन में 6 और प्लस में 17 अपॉन 10 और प्लस में 7 अपॉन -12। इस क्वेश्चन को आप देखिए। अब जो है आप सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। 10 12 और 6 एलसीएम लेना तो आपसे आता ही होगा। इसका एलसीएम लीजिए, 2 5 ज़ा हो जाएगा आपका 10 और 2 6 ज़ा हो जाएगा 12, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 से फिर ये चला जाएगा 6 चला जाएगा, 2 3 ज़ा 6 3 एज इट इज़। उसके बाद 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और 3 1 ज़ा 3, 5 यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद 5 को भी आप ऐसे करके काट देंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो गया और 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा आपका कितना होता है 60। तो आप जो है ऐसे करके 60 लिख दीजिए। मैंने कहा आपको लाइन खींचिए और 60 नीचे रखिए। अब 6 को डिवाइड करिए, 6 10 ज़ा 60 और जो 10 आया 6 10 ज़ा 10 की ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, 10 5 ज़ा कितना हो गए 10 5 ज़ा हो जाएगा 50 और आएगा माइनस का, क्योंकि आप जो है ना 6 10 ज़ा जो आएगा 10 की मल्टीप्लाई फिर आप माइनस के 5 के साथ करेंगे। देखिए 10 की मल्टीप्लाई जब आप माइनस के 5 के साथ करेंगे तो माइनस का 50 आएगा, तो माइनस का 50। उसके बाद प्लस का निशान एज इट इज, 10 6 ज़ा हो जाएगा 60 और 6 की जब आप 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 की 102 आ जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा दूँ, 6 की मल्टीप्लाई आप 17 के साथ 6
42 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा जी, 102 आपका आ जाएगा। तो देखिए 10 6 जा 60, 6 जा जो 6 आया उसकी 17 में मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, तो 102 आ गया। उसके बाद प्लस का निशान लगा लीजिए। अब जो है आप -12 को 60 से डिवाइड करिए, यानी कि देखिए डिवाइड हम ऐसे भी करते हैं, -12 को 60 से डिवाइड करिए तो 12 जो है आपका 5 सा हो जाता है 60। अब ये जो है माइनस का 5 आएगा, यहाँ पर ये माइनस का निशान नीचे है तो ये 5 के साथ आएगा। जब भी हम 12 को हम डिवाइड करेंगे, -12 को हम डिवाइड कर रहे हैं 60 से, तो आपका जो है माइनस का 5 आएगा। माइनस के 5 के आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 5 से जब आपने 7 से मल्टीप्लाई करी तो आपका आ जाएगा 35। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 35, क्योंकि आपने माइनस के 5 की मल्टीप्लाई करोगे अब आप 7 में, तो 7 में करी तो माइनस के आपके जो है 35 आ जाएगा। तो माइनस का 35 आ गया। अब इसको एडिशन सबसे पहले 102 एज इट इज लिखिए। अब ये माइनस माइनस, ये भी माइनस की डिजिट है। अब सबसे पहले लाओ मैं आपको ऐसे ही करके दिखा दूँ, -50 प्लस में 102, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है तो 35 आ जाएगा। प्लस माइनस हमें हमारा जो है यहाँ पर 1 मान लीजिए, प्लस के 1 की मल्टीप्लाई 35 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, अपॉन में 60। अब जो है आप ये 50 भी जो है हमारा माइनस का है। यहाँ पर सबसे पहले 102 को एज इट इज लिखिए। माइनस माइनस हमेशा जैसे -2 करें और -3, तो ये हमेशा माइनस माइनस हमारा ऐड हो जाता है 5, और इसके आगे हमेशा निशान माइनस का आएगा। माइनस माइनस होगा प्लस, मगर निशान हमेशा माइनस का आएगा डिजिट के साथ। इसी तरह आप 35 प्लस 50 को करिए तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 85 आ जाएगा। माइनस का 85 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मगर निशान आपका माइनस का ही रहेगा। उसके बाद 60 आप एज इट इज लिखिए। अब आपका जो है इसमें से आप 102 में से 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 17 आ जाएगा, और अपॉन में 60, ये आपका जो है आंसर आ गया। अब आपको मैं बता दूं कि मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। तो आप जो है एक मल्टीप्लाई का सम भी देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं क्वेश्चन देखिए आप मल्टीप्लाई का, जैसे -3 अपॉन में 5 है, और ये ब्रैकेट में बुक में जो दिया होता है ब्रैकेट में दिया होता है, आप चाहे ये माइनस का 10 ले लीजिए, यहाँ पर भी चाहे तो माइनस का 9, इंटू में आप जो है 21/4, ये 4 भी जो है माइनस का दिया हुआ है हमारा, और इंटू में -6। हमें इसको जो है मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो आप इसके ब्रैकेट खोल लीजिए, कोई हमें परेशानी नहीं आएगी। 3 अपॉन में 5 इंटू में -10 अपॉन में 9 माइनस के, इंटू में 21 अपॉन में -4 इंटू में -6। आपने जो है ये इस तरीके से लिख लिया। अब आप इसको चाहे तो सबको मल्टीप्लाई करिए, इसकी सीधी मल्टीप्लाई होती है, और चाहे अगर आप देखिए कि ऊपर नीचे कहीं से कट रहे हैं तो आप काट भी सकते हैं, उससे जो है हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब ये देखिए 3 3 जा 9, हम इसको यहाँ पर काट सकते हैं, कट गया ये। चाहे तो ये यहाँ पर 9 होता तो भी काट देते, 3 3 जा 9। मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे जहाँ भी कटता होगा हम काट देंगे। अब इसी तरीके से देखिए 5 2 जा 10, ये 2 टाइम्स हमारा कट जाएगा बस। अब हमारा और कुछ नहीं कटा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, चाहे तो इसको काट लीजिए, 2 2 जा 4 कर लीजिए। लाओ ये भी करके दिखा दूँ, आसान हो जाएगा। 2 2 जा 4 होता है, और 2 3 जा 6। अगर हम एक साथ पूरा नहीं काटा तो हम जो है सेम टेबल से ही काटेंगे। देखिए हमने यहाँ पर भी 3 3 जा 9 से काटा, यहाँ पर भी 3 1 जा 3 से काटा, यहाँ पर भी 2 2 जा 4 से काटा, और यहाँ पर भी 2 3 जा 6 से काटा, यानी सेम टेबल से हम काटेंगे हमेशा। तो अब जो है आप मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर तो माइनस का 1 रह गया, अब एक बार यहाँ पर लिख के दिखा दूँ, यहाँ पर माइनस का 1 रह गया, इंटू में यहाँ पर जो रह गया माइनस का 2 रह गया, और इसके नीचे अपॉन में भी 1 रह गया, क्योंकि 5 भी कट गया हमारा। इसके नीचे अपॉन में माइनस का 3 रह गया, और इसकी ये तो 21 ही है, और अपॉन में जो है यहाँ पर माइनस का 2 रह गया, और इंटू में यहाँ पर 3 रह गया। अब चाहे तो ये देखिए एक और कट रहा है हमारा, 3 7 जा 21, ये भी हमारा जा रहा है। इस तरीके से हम आराम से काट लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब देखिए कितना आसान हो गया। और ऊपर नीचे जो है हम माइनस उसको भी काट लेते हैं, माइनस के निशान को भी हम हमेशा ऊपर नीचे काट लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये जो है 3 जो है माइनस का है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 6 दिया हुआ है ना, तो माइनस का 3 आएगा। अब चाहे तो पहले मल्टीप्लाई करिए, निशान बाद में काट लेना आप। ये देखिए 3 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, चाहे तो आपको मैं काट के दिखा दूँ। एक निशान से हमारा एक निशान कट जाता है, और यहाँ पर भी एक निशान से एक निशान कट गया। अब आप देखिए एक निशान अभी भी हमारा ऊपर रह गया, यानी ऊपर वाली जो डिजिट आएगी हमारी
वो माइनस में ही रहेगी। हम ऊपर नीचे एक निशान से एक निशान ही काटते हैं, सिर्फ एक माइनस से एक माइनस कट गया, यहाँ पर भी एक माइनस से एक माइनस कट गया। अब आप इनको सिंपल मल्टीप्लाई करिए, 1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 7 जा कितना हो जाएगा आपका 14, और 14 3 जा कितना हो जाएगा, लाओ यहाँ पर करके दिखा दूँ। 14 3 जा 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 1 3 1 जा 3 4, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, और 14 3 जा आपका होता है 42। तो आपका ऊपर जो है 42 आ जाएगा। और इसी तरीके से नीचे तो आपका सिर्फ 2 ही बचा है, ये 2 ही बचा है। देखिए यहाँ पर 3 भी काट दिया हमने, 3 7 जा में सब कुछ काट दिया। तो काट लेना, इस तरीके से सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर माइनस का आएगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 2, 2 की मल्टीप्लाई 7 में करी तो 14, 14 की मल्टीप्लाई हम -3 में करेंगे, तो -14 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो हमारा माइनस का निशान 7 आएगा यहाँ पर। तो माइनस का 42 आया। अब इसको काट दीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2। बस एक तरीके से डिवाइड ही कर लिया हमने इसको। 42 को 2 से करिए, 2 2 जा 4, और यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, 2 तरिया और 2 1 जा 2, बस 21 माइनस के 21 जो है हमारा आंसर आ गया। अब ये जो है मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया। अब जो है मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड का क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। डिवाइड का जो है आप मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, माइनस के 4 ले लीजिए, बुक में दिया हुआ है, और 9 अपॉन में इसके ये डिवाइड में माइनस के 4 और डिवाइड में 9। अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखिए। डिवाइड में हम हमेशा जब भी करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आप हमेशा ध्यान रखें, सब जगह ये आपके काम आएगा। -4/9 यानी पहली वाली डिजिट को हमेशा सेम लिखो, और सेकंड वाली को 9 इसका ऊपर लिख दो, और 4 इसका -4 इसका नीचे लिख दो। माइनस का 4 लिखेंगे क्योंकि माइनस का 4 दिया हुआ है। बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी इसी तरीके से करेंगे, चाहे डायरेक्ट कर दीजिए 4 9 जा, ये देखिए बस इधर वालों को चेंज कर दीजिए। देखिए 4 9 जा कितने होंगे आपके, 4 9 जा आपके हो जाएंगे 36, और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो ये देखिए माइनस का आ जाएगा 36। इसी तरीके से आपका जो है 9 4 जा कितने हो जाएंगे, 9 4 जा भी आपके कितने होते हैं 36 ही होते हैं। 4 9 जा कर लीजिए, 9 4 जा कर लीजिए, एक ही बात है। यहाँ पर भी माइनस का आएगा, चाहे तो मैंने आपको यहाँ पर बताया भी, उसमें हम काट भी सकते हैं, यहीं के यहीं काट दीजिए इन्हें। 9 से 9 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, यानी 1 आ गया। चाहे तो यहाँ काट दीजिए, माइनस से माइनस, और 36 से 36, यानी 1 आंसर आ गया। अब एक और करके मैं आपको डिवाइड का एक और सम्स दिखा दूँ। जैसे देखिए आप क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 1/-6, और इसको जो है आप अगर डिवाइड करेंगे किससे, 1 से, -1 से करिए। अब मैंने आपको क्या बताया, इसके नीचे 1 मान लीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई, चाहे तो डायरेक्ट 1 की मल्टीप्लाई, ये देखिए 1 की मल्टीप्लाई नीचे 1 आ गया, और 1 की मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई -6 है, यानी -6 की जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस का 6, तो 1/6 ही हमारा आंसर हो गया। तो ये कितना आसान है। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बहुत अच्छा करके दिखा दूँ, NCERT में दिया हुआ है, यहीं कोई देख लीजिए। ये दिया हुआ है -3/5, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है -3/5 इंटू में देखिए 35/में -12 दिया हुआ है, और ये देखिए डिवाइड इसको हमें करना है 1/12 से। अब जो है इसमें मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है। ये जो है हमेशा सेम टेबल से कटेंगे। अब इसको देखिए 7 1 जा 7, और 7 5 जा 35, इसी तरीके से हो गया। ये हो गया 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4। अब सबसे पहले जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ यानी मल्टीप्लाई भी है इसमें और डिवाइड भी है, सबसे पहले इधर का सॉल्व करिए, उसके बाद डिवाइड करिए। अब इसको करिए आप, इसके यहाँ पर माइनस का निशान दिया हुआ है, और बुक में मैं देख लूँ यहाँ पर भी माइनस का निशान दिया हुआ है, तो ऊपर नीचे माइनस का निशान दिया हुआ है। चाहे तो आप यहीं से यहीं पर ही काट लीजिए, चाहे तो मल्टीप्लाई करिए। 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे, यहाँ पर माइनस का निशान भी हम 4 के, क्योंकि माइनस को माइनस चाहे तो यहीं पर ही काट दीजिए, चाहे नीचे लिख के काट लीजिए -4। तो अब यहाँ पर काट लीजिए, चाहे तो ये कट गया। यहाँ पर आ गया आपका 5 और 4, तो इसको डिवाइड करना है 1/4 से। तो मैंने आपको क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो आप 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो आपका जो है आ जाएगा 20। 5 4 जा हो गया 20, और 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका हो गया 4। तो आपका जो है 4 5 जा 20, यहाँ पर आपका जो है 5 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, जैसे देखिए
2/3 प्लस में 6/7 या फिर माइनस में 8/2 और ये इसी तरह इसका ब्रैकेट क्लोज हो, बाहर आपको दिया हुआ है, डिवाइड करिए इसको 4/2। तो सबसे पहले आप अंदर वाले को सॉल्व करिए प्लस माइनस, क्योंकि आसानी से हो जाएगा। उसके बाद इसको जो इक्वेशन है एक आंसर फ्रैक्शन में जो आपका आंसर आए इसी तरीके से उसको इससे डिवाइड करिए, ऐसे डिवाइड में लीजिए 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको मैथ और इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी।